हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। तो आइए परमेश्वर के वचन देखेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। जो आजकल के लोग प्रभु को जान के, प्रभु के वचन को सुन के मेरे मसीह भाई बहनों अपने मनों को कठोर करके रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहे थे तो वह खुद अपने मुँह से मेरे मसीह भाई बहनों क्या बोल रहे थे, आज आपको और हमको समझना बहुत ही आवश्यक है। जो लोग प्रभु का इनकार कर दे रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं मेरे मसीह भाइयों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट हमें परमेश्वर समझता है मेरे मसीह भाइयों, उतना ही हमें भी समझना है, ताकि हम प्रभु में अनंत जीवन मेरे मसीह भाइयों अनंत जीवन के अधिकारी हों, अनंत जीवन के मेरे मसीह भाइयों वारिस हो। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। हमारा परमेश्वर सबको एक नज़रिए से देखता है। इसीलिए आप भी, चाहे कोई जात बिरादर का हो, चाहे कोई कितना नीच हो, चाहे कोई कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे मसीह बहनों, आप परमेश्वर के सुसमाचार को उनसे ज़रूर बताइए, उन तक ज़रूर पहुंचाइए मेरे मसीह भाई बहनों। ताकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जाति कोई भी नष्ट हो। जो परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से बनाया और रचा है, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब परमेश्वर के पीछे अपने संपूर्ण मन से चले मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज आपको हमको समझना है। हम लोग देखेंगे मत्ती पुस्तक में 11 अध्याय में और 20 पद से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे खुद प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते हुए जा रहे थे मेरे मसीह भाई बहनों, तो शायद उनके मन में कुछ ऐसा आया होगा, शायद वह उस घड़ी दुखित होके लोगों को बताने लगे मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे लोगों को चिताने लगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिसने जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करते थे, लोगों को उद्धार देते थे, लोगों को शांति देते थे मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर मेरे मसीह में वहाँ के जो लोग थे, परमेश्वर के जो चिन्ह चमत्कार, जो परमेश्वर का सुसमाचार था, लेकिन उन्होंने देख के अपना मन नहीं फिराया था। तो परमेश्वर लोगों को बताने लगा, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हर एक कामों को देख के, परमेश्वर के वचन को सुन के मेरे मसीह भाई बहनों उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी हैं मेरे मसीह बहनों। आज हमको भी आपको भी समझना है, जो मेरे मसीह बहनों प्रभु के वचन को मान के, सुन के, जान के प्रभु के बारे में उनका इनकार कर देते हैं, और जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं उन्हें सताव भी डालते हैं मेरे मसीह बहनों। तो प्लीज़ आप लोग परमेश्वर की ओर फिरिए, अंत के समय में अपने हृदय को कठोर ना करें। क्योंकि आप लोगों ने जानते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखा, हम लोग एक इस पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाय खुजराहीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम्हें किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो ठाठ ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे, जो पुराने नियम के लोग थे, पुराने जमाने के लोग थे मेरे मसीह बहनों, जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे मसीह बहन 2000 साल पहले खुद मनुष्य बन के हमारे लिए आए। लेकिन जब खुद प्रभु यीशु मसीह नहीं थे मेरे मसीह बहनों, जब हमारा परमेश्वर था, अपने अपने लोगों के द्वारा बातें लोगों से कर रहा था, लोगों के द्वारा अपने अपने हर एक नियमों को लोगों के द्वारा बता रहा था, तो लोग उनके बातों को नहीं मान रहे थे मेरे मसीह भाई बहनों। अपने लोगों के द्वारा जो परमेश्वर को समझ रहे थे पुराने नियम में, पुराने ज़माने में, उनके द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बातें की, अपने हर एक नियमों को, हर एक अपने वचनों को उनको द्वारा उनके लोगों को बीच में पहुंचाया। लेकिन जिन्होंने मन नहीं फिराया, परमेश्वर ने उनके देश को, उनके गांव को, उनके शहर को नष्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, सूर और सैदा और सदोम और अमोरा मेरे मसीह बहनों, ठीक उसी तरह से आज हम लोग भी हैं। यदि हम अपने मनों को न फिराए मेरे मसीह भाई बहनों, तो ठीक आज आपको और हमको भी परमेश्वर नष्ट कर सकता है। जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के लोगों को नष्ट किया, सूर और सैदा के लोगों को नष्ट किया मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है कि जब परमेश्वर ने ऐसे नष्ट करते करते जब लोग नहीं मान रहे थे, तो परमेश्वर हमारा दुखी हो गया मेरे मसीह बहनों। खुद मनुष्य मनुष्य बन के हमारे लिए आए। परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक मनुष्य जाति उद्धार पाए। तो वैसे ही मेरे मसीह भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो अपने मनों को कठोर ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सदोम
में किए जाते तो आज तक वह बना रहता। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि जो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए यदि वह आज सदोम में किए जाते तो सदोम बना रहता, सदोम और अमोरा बना रहता। क्योंकि परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह चल के नहीं आए थे सदोम और अमोरा को। जब लोग वहाँ पे पाप कर रहे थे, लोग वहाँ पे अत्याचार कर रहे थे, लोग अपने परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा वहाँ पे लोगों को भेजा ताकि वहाँ सदोम और अमोरा के लोग सुधर जाए और परमेश्वर के वचन को मान ले और पवित्रता से अपने जीवन को बिताए। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाया। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्रोध आके परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। मेरे मसीह सिर्फ परमेश्वर ने लूत को छोड़ा था, क्योंकि लूत धर्मी था। मेरे मसीह अब्राहम का वह भांजा था, उन्होंने उस पर विश्वास किया। तो ठीक इसी तरह से आज हमको भी अपने मनों को कठोर नहीं करना है। मेरे मसीह आज हमारे द्वारा किसी के द्वारा यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आप परमेश्वर के वचन पे खराई से बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना महान है कि नहीं चाहता कि आज आप और हम नष्ट हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मुख से जो वचन निकला है वह खाली मेरे पास यूँ लौट के न आएगा। फिर हम लोग देखेंगे परमेश्वर यहाँ 25 वचन में हम लोग देखेंगे 28 वचन में परमेश्वर क्या कहता है उन्हीं 11 अध्याय में कि हे सभी परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा चाहता है कि हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि हमारा जो यह मनुष्य जीवन मिला है मेरे बस इस संसार की चिंताओं से हम दबे रहते हैं। भले ही हमारे पास कितना कितना कोई कुछ क्यों ना हो, चाहे धन दौलत रुपया पैसा, चाहे जितना भी धन संपत्ति क्यों ना, लेकिन हम इस संसार की चिंताओं से दबे रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि कोई मेरे पास आएगा तो अपने मन में विश्राम पाएगा, हम अपने मन में विश्राम पाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों। लेकिन आजकल के लोग जो है मसीह में तो आ भी रहे, लेकिन मसीह हमारा क्या है, परमेश्वर हमारा क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। बस लोग आते हैं आशीषों के पीछे, उन्हें आशीषों के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक मनुष्य जाति नम्र और दीन बने और परमेश्वर के वचन पे खराई से चले, परमेश्वर के वचन में पवित्रता से बने रहे और हम प्रभु में अनंत जीवन पाए मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग देखेंगे और हम लोग प्रेरितों के काम में और अध्याय 3 में देखेंगे, वचन 19 से पढ़ेंगे। यहाँ पे खुद मेरे मसीह भाई बहनों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पतरस प्रेरित जब सुसमाचार लोगों को ऐसे प्रभु के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा भी है कि इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाया जाए। तो यदि हम प्रभु में जाते हैं, प्रभु के नज़दीक जाते हैं तो हमारा पाप मिट जाता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े धामों में, बड़े बड़े तीर्थ में, बड़े बड़े ऐसे कहाँ पे नहीं जाते हैं लोग नहाने के लिए, सोचते हैं हम नहा लेंगे तो हमारा पाप मिट जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मुख से सच्चा अंगीकार करो तो तुम्हारा पाप अवश्य ही मिट जाएगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप भी सच्चा अंगीकार करिए, अपने पापों को मान लीजिए, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए मूल्य धन है। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया है। हमारा परमेश्वर यह नहीं चाहता, उसके वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इसीलिए बनाया कि वह पृथ्वी पे ज़्यादा अधिक तक जीवित रहे और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारी महिमा करे। लेकिन आजकल के लोग मेरे मसीह भाई बहन, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में कितना कुछ नहीं सोचता है और उन्होंने सारा कुछ अपने वचन के द्वारा हमें सब कुछ सबूत दिया है। लेकिन आजकल के लोग समझ नहीं पा रहे मेरे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर हमारा चाहता है कि हर एक मनुष्य जाति मेरे पास आए और उद्धार पाए और अपने मन में विश्राम पाए और हर एक संसार की चिंताओं को छोड़ दे और अपने पाप से वह मुक्त हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने यीशु मसीह के इकलौते पुत्र को उन्होंने क्रूस पे दिया। यदि हम उस क्रूस के मूल्य, जो क्रूस पे उन्होंने प्राण दिया, उसका मूल्य हम समझेंगे तो हम परमेश्वर के अधिक, मेरे मसीबानों, अधिक परमेश्वर हमें अपना प्रिय जानेगा। इसीलिए आप परमेश्वर के जो उन्होंने क्रूस पे प्राण दिया उसका मूल्य समझिए मेरे मसीबानों, गहराई से समझना है, तो ही हम परमेश्वर में स्थिर रह सकेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और वह यीशु भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। हालेलुया।
तो हमारा परमेश्वर मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ ठहराया है पहले से। हम बस हमको जानना और समझना है और परमेश्वर के राज में स्थिर रहना है। और हम अपने अपने मनों को कठोर ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जाति नष्ट हो जाए मेरे मसीह भाई बहनों। और प्रभु सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे मेरे मसीह बहनों। और आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्योंकि मेरे मसीह बहनों आजकल के सांसारिक लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हो, क्योंकि किसी के मन को कोई जानता नहीं है मेरे मसीह। जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसी के मन को जानता है। जो परमेश्वर का भय मानता है वही परमेश्वर में स्थिर रह सकता है। और बाकी आप क्या कर रहे हो, क्या धर रहे हो, परमेश्वर हमारा सब कुछ देखता है। इसीलिए यदि ऊट पटांग की वीडियो हो तो लोग उस पर बहुत ही लाइक मारते हैं, बहुत देखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं इतना मेहनत से परमेश्वर के वचन को बताती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन लोग लाइक नहीं करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि यह वचन एक दूसरे के पास ज़रूर पहुँचे। आप लोग जितना लाइक करोगे उतना ही वीडियो एक दूसरे के पास पहुँचेगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के आप लोग लाइक ज़रूर करिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को। चाहे कोई भी बताता हो परमेश्वर के वचन को, आप लोग को लाइक करना चाहिए मेरे मसीह में। आप लोग लाइक करिए। और यदि कोई गलती, कोई भूल हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु में स्थिर रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।